बदनामी हो गई। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चलेगी। पीर पगारा का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब। हुरो के रूहानी पेशवा ने कहा, 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था। अब कोई कौमी लीडर नहीं रहा। फौज के सिवा फेडरेशन संभालने वाला बच्चा कौन है? हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए। जो बैठे हुए हैं यही जज तहफ्फुज देंगे। अल्लाह फौज और जजेस की रहनुमाई फरमाए। बोले, मेरी नजर में बानी पीटीआई चोर नहीं, वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। इंसाफ और इज्जत नहीं होगी तो अमन अमान खराब होगा। समझ रहे थे आजाद उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलेंगे। पहली बार आजाद उम्मीदवार अक्सरियत से जीते, सबको डिबो दिया। सैलाब आ रहा है, एक जगह रोकोगे तो दूसरी जगह डूब जाएगी। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, चोरी के मैंडेट पर हल्फ उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। आए थे 2/3 अक्सरियत लेने, इनको सिवाय अक्सरियत भी नहीं मिली। सायरा बानो बोली, ये ट्रेलर है, जहां मुक्तदिर हल्के हैं वहां भी ऐसा एहतजाज हो सकता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, इलेक्शन में धांधली नहीं, अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नतीजे बनाए गए? 8 से 10 लाख वोट लेने वाली पीटीआई और जमाते इस्लामी को सीटें न मिली। 1 लाख वोट लेने वाली एमक्यूएम को 17 कौमी और 30 सूबाई नशिस्तें दे दी गयी। हाफिज नईमुर रहमान का जीडीए के एहतजाज से खिताब। कहा, ये जंग जालिम और मजलूम की है, ये लूटने वालों से मुकाबला है। जेयूआई रहनुमा राशिद सुमरो बोले, पीर साहब ऐलान करें, अगर उनका वजीर आला बन गया तो हुकूमत नहीं चलने देंगे, असेंबली जाएंगे और इनको हल्फ नहीं उठाने देंगे। सिंध में इंतखाबात को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। अयाज लतीफ पलेजो बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीनी है, सिंध के वसाइल छीने जा रहे हैं। जीडीए के धरने में हजारों की तादाद में सफेद टोपी पहने हुर मौजूद। दीगर जमातों के लोगों ने भी शिरकत की। मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई के पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, हमारी कौमी असेंबली की 85 नशिस्तें छीनी गयी। फॉर्म 45 में जीतने वाले पीटीआई उम्मीदवार फॉर्म 47 में हार गए। सलमान अकरम राजा ने आलमी मीडिया को ब्रीफिंग में कहा, रात 10 बजे तक जितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आए उनके मुताबिक मैं जीत रहा था। अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। आरओ ऑफिस में धांधली की मिसाल बनाई गई। आलमी मीडिया दुनिया को बताए, पाकिस्तानी अवाम को हक के हुक्मरानी से महरूम रखा जा रहा है। रेहाना डार बोली, मैं जुल्म के खिलाफ डट गई, वोट मेरा नहीं बानी पीटीआई का था। आरओ ऑफिस गई तो पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया, नताइज तब्दील किए गए। कराची समेत मुल्क भर से पीटीआई उम्मीदवारों ने मुबैना धांधली पर ब्रीफिंग दी। मेरे हलके में पीर पगारा के मुरीद पीपी के जाले हैं। लोग सियासी शऊर रखते हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीडीए और इनके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहते हैं, इनकी कोई सियासी सरगर्मियां होती नहीं, किसी से मिलते नहीं। इलेक्शन का वक्त आता है तो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया, इन जमातों में से कोई भी आकर मेरे हलके में इलेक्शन लड़ ले और जीत कर दिखा दे। आम इंतखाबात में भी लोगों ने दिल खोल कर आपको मुस्तरद किया। मुश्किल वक्त में हमेशा पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होती है। हमारे खिलाफ गलत बातें होंगी तो खामोश नहीं रहेंगे। कल इंटरव्यू में फैज हमीद का नाम गलती से जबान पर आया। मौलाना फजल रहमान की वजाहत। बोले, तहरीके अदम एतमाद के पीछे कमर जावेद बाजवा और दीगर लोग थे। सवाल हुआ, कमर बाजवा ने आपसे हल्फन ये बात करने का मुतालबा किया है? मौलाना ने जवाब दिया, इन जर्नल्स ने सियासत में मुदाखलत ना करने का भी तो हल्फ दिया था। फिर क्या हुआ? 2018 में धांधली का जिम्मेदार कमर बाजवा को समझता हूँ। मामले को ज्यादा बहस पर लाने के बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदलिया समेत पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ बात करने को तैयार हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। पीपी, नून लीग और एमक्यूएम ने मौलाना का दावा झुटला दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना ने उठाया। उन्हें एतराज था तो साथ ना देते। सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा?
नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद ने कहा, तहरीक अदम एतमाद एक सियासी कदम था। इस इजलास में बतौर पार्टी तर्जुमान शहबाज शरीफ के साथ मौजूद था। मैंने तो सुना था कमर जावेद बाजवा ने कहा तहरीक अदम एतमाद ना करो। मौलाना ने कहा आप हमें पीछे हटने का कैसे कह सकते हैं? फैज हमीद तो वहां पर थे ही नहीं, वो तो उस वक्त कोर कमांडर थे। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अदम एतमाद का मामला मौलाना की बातों के बरक्स था। कमर बाजवा ने कौमी क़यादत से दरख्वास्त की थी अदम एतमाद वापस ले लें, दरमियान का रास्ता निकालें। पीटीआई की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग और पीपी को तकलीफ क्यों है? जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल, कहा दोनों जमातों ने खेल शुरू होने से पहले बॉलिंग शुरू कर दी। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनरल बाजवा को 3 साल तौसी नहीं दी? बाजवा को पार्लियामेंट से तौसी देकर दोनों जमातों ने जमहूरियत और सियासत की तौहीन की। जेयूआई ने तौसी की बरमला और बबांगी दहल मुखालफत की। मलिक अहमद खान, आप फजल रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते? बड़े और छोटे मियाँ में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे, इतनी जसारत ना करे वरना बात दूर तक जाएगी। शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे थे, ना कोई तकरीर तैयार थी। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। कहा अदम एतमाद के बाद हम इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन पीडीएम की कुछ जमातों ने इनकार किया। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई ने जरदारी से अदम एतमाद वापस लेने के लिए राब्ता किया। जरदारी ने जवाब दिया पीछे नहीं हट सकते, जबान दे चुके हैं। पीटीआई के सियासी जमातों से राब्ते तेज। असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा 1 पॉइंट एजेंडे के तहत मुलाकात हुई। इंतखाबात में धांधली हुई, अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों से राब्ते कर रहे हैं। लियाकत बलोच का कहना था धांधली की वजह से हमने इलेक्शन को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई वफ़द की कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात। धांधली के खिलाफ साथ चलने पर इत्तेफाक। असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर के भी सियासी रहनुमाओं को फोन, एहतजाज में शिरकत की दावत। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की अहम मुलाकातें। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात पार्लियामेंट लॉजिस की अलॉटमेंट के सिलसिले में की गई। आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और लतीफ खोसा की बानी पीटीआई से भी मुलाकात। आमिर डोगर ने सियासी मामलात पर बानी से गाइडलाइंस ली। अब तक होने वाले सियासी जमातों से राब्तों के बारे में भी आगाह किया गया। कल इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत करूंगा, जिसको सेल्फियां बनवानी है आज जाए। शेर अफजल मरवत की ऑफर, बोले अगर इंतजामिया ने हम पर तशद्दुद किया तो वहीं धरना देंगे। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है पीटीआई की जानिब से एहतजाज के लिए कोई दरखास्त नहीं मिली। हाई सिक्योरिटी जोन में रैली जुलूस की इजाजत नहीं होगी। एहतजाज से मुतालिक रेंजर्स की नफरी तलब कर ली। सड़क बंद करने, गैर कानूनी इज्तिमा पर कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम F9 पार्क की तरफ आने से गुरेज करें। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस का मशकूर हूं कि जमानत मंजूर कर दी। अब हल्फबर्दारी और वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सा लेने में आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा के आरओ हाजरा समी को तब्दील कर दिया। जाकिर जदून को उनके मुतबादिल के तौर पर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद असद अली की जानिब से तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आरओ हाजरा समी ने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 47 से मुतालिक रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज शरीफ का रिजल्ट रोकने की दरखास्त खारिज कर दी थी।
इंतखाबात कलादम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इंतखाबात कलादम करके हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। अदलिया के जेर निगरानी 30 दिन में नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात दिए जाए। बानी पीटीआई ने साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। केस के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरखास्त भी दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 10 साल कैद की सजा, कलअदम करार देने की इस्तदा। रूस के ऑपोजिशन लीडर जेल में इंतकाल कर गए। प्यूटन के नाकिद अलेक्सी नावाल्नी फ्रॉड केस में 19 साल कैद की सजा काट रहे थे। चहलकदमी के बाद बेहोश होकर गिरे। हुकाम के मुताबिक एलेक्सी के चेकअप के लिए तिब्बी अमले को बुलाया गया, जिन्होंने मौत की तस्दीक कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बेटों को बतौर गवाह समन न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को नोटिस वापस लेने की हिदायत। मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मज़ाहिर नकवी को सरकारी प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मौजूदा कार्रवाई जज की दरखास्त पर ओपन हुई। मज़ाहिर नकवी को मालूम होगा कि यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। गवाह पर जरा करना चाहें या जवाब देना चाहें तो आ सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इस्तीफे के बावजूद जारी है। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में भी शाया हो चुका। आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजों के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सोमिया आसिम का सेहत जुर्म से इनकार। सिविल जज उमर बशीर ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून के निजी प्लाजा से गिरकर मौत की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हम्माद ने मकतूला हलीमा को 4 रोज से हब्से बेजा में रखा हुआ था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खातून को ज्यादती का भी निशाना बनाया गया। मकतूला हलीमा के कत्ल का मुकदमा बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कराची के इलाके लियाकताबाद के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आतिश ज़दगी के 2 और जख्मी चल बसे। वाकये में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। हादसे के 2 जख्मी निजी अस्पताल में जेरे इलाज। भारत में पेंट फैक्ट्री में आग से 11 मजदूर जिंदा जल गए। दिल्ली के अलीपुर में आग की शिद्दत और धमाकों से इमारत जमींदोज हो गई। हुकाम ने बताया कि तेजी से फैलती आग ने करीबी इमारतों को भी लपेट में ले लिया। इस्राइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में अल नसीर अस्पताल पर धावा बोल दिया। डॉक्टर्स और अमले को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद। 4 मरीज जान से गए। 24 घंटे में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। मजमुई तादाद 28,775 हो गई। अमरीकी सदर बाइडन ने फिर इस्राइली वज़ीर आज़म को रफा में जमीनी ऑपरेशन से मुतालिक खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरीन का लेटकर एहतजाज। गजा में इस्राइली जारियत के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत सना में नमाज जुमा के बाद इंसानों का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। उर्दन में भी लोग बड़ी तादाद में फलस्तीनियों के हक में निकल आए। नेकरा वजीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल में ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए अपग्रेडेड ओपीडी का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा। नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से अस्पताल को रेवेन्यू भी मिलेगा।
के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा? पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला एक दिन की दूरी पर। PSL सीजन 9 की इफ्तिताही तकरीब कल कज़ाफी स्टेडियम में होगी। अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में 34 मैचेस खेले जाएंगे। इख्तिताम 18 मार्च को होगा। कराची के शेर HPL PSL सीजन 9 में धाक बिठाने को बेचैन। स्क्वाड की मुसलसल दूसरे रोज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों का फोटोशूट भी हो गया। जादूगर स्पिनर तबरेज शमसी और असिस्टेंट कोच रवि बोपारा ने भी टीम ज्वाइन कर ली। किंग्स अपने पहले मैच में इतवार को मुल्तान सुल्तान से 2-2 हाथ करेंगे। शिकस्तों की वजूहात सामने लाऊंगा। टीम डायरेक्टर के ओहदे से हटाए जाने पर मोहम्मद हफीज का ऐलान। सोशल मीडिया पर कहा, हमेशा मुल्क की नुमाइंदगी को पहली तरजीह दी। ओहदा इसलिए कबूल किया था कि मुस्बत नताइज ला सकूं। मुझे 4 साल के लिए जिम्मेदारियां दी गई थी। बदकिस्मती से टेन्योर सिर्फ 2 माह तक महदूद कर दिया गया। हफीज ने दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम डायरेक्टर की जिम्मेदारियां निभाई थी। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.